जो कुछ भी पत्नी ने चाहा उसकी मुराद पूरी की। लेकिन यहाँ मामला 60,000 का है। 10 या 15,000 की बात होती तो ठीक था, लेकिन 60,000 उसकी हैसियत से बाहर है। और फिर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसे बिल्कुल वैसा ही नेकलेस चाहिए। तो हाँ, अच्छा, ये दिन आप तो क्लब रोज जाते हैं, जरूर क्लब में जुआ चलता होगा। कोई भी रईस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई ना कोई बुरी आदत जरूर लगी रहती है। हो सकता है जुए में पैसे हार गया हो। क्लब तो जाना होगा पता करने के लिए जुए में पैसे हारा है कि नहीं। फिर रस्मे बाबू का मकान भी मैंने बाहर से अच्छी तरह नहीं देखा। लगता है उमा की बहन और उसका पति है। हाँ, हो सकता है कि चोरी की खबर सुनते ही शायद उसे मिलने आए हो सकता है। चलो देख लिया? कहाँ? वो पुलिस स्टेशन जाना है? अरे पुलिस स्टेशन नहीं, मणिमा के क्लब हाउस फिर से चलते हैं। चलो। क्या यार, 2 दिन से लगातार हार रहा हूँ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही चला आया आपसे मिलने। आप कुछ देर पहले भी तो यहाँ क्लब आए थे, ये जानने के लिए कि मैं जुआ खेलता हूँ कि नहीं। क्यों? रूटीन इंक्वायरी थी। कुछ पता चला? कुछ यही ना कि मैं 2 दिन से जुए में हार रहा हूँ। हाँ? नहीं, जुआ नहीं, नेकलेस। क्या? नेकलेस का पता चल गया? समझ लो पता चल गया। तो चलिए ना हमारे घर, पिताजी को एक खुशखबरी दीजिए। वो ये खबर सुनने के लिए बेचैन बैठे। नहीं, इस वक्त नहीं। मैं तो बस यही पूछने आया था कि आपके मकान के साथ जो वो पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है वो कितने दिनों से है? एक जमाने से पिताजी ने ही उसे लगवाया था, हमारी सुविधा के लिए। हाँ, अभी देखा कि आपकी पत्नी उसमें चिट्ठी डालकर गई है। मैंने ही वो चिट्ठी लिखी थी। इस चोरी के बारे में लिखना था। माँ को लिखा है कि जल्द वापस आ जाए। तो फिर आपने वो चिट्ठी खुद क्यों नहीं डाली? उमा ने भी 2 लाइनें लिखनी थी, और फिर क्लब का वक्त हो गया तो हम यहाँ चले आए। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रूटीन इंक्वायरी। चलिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? सुबह 6 बजे चाय, कहाँ की ट्रेन पकड़नी है? जल्दी। अरे बैठकर तो पियो ना। तुम्हारे पतिदेव कछुआ हैं। इतने जानवरों के रहते कछुआ क्यों? क्योंकि कछुआ कुछ बोलता ही नहीं। सच, इतना गुस्सा आता है। हम अकल से चलो कुछ कम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हमारी उत्सुकता भी कम है। चलो कहीं देर ना हो जाए। लेकिन कहाँ जा रहे हो? रस्मे बाबू के यहाँ जाना है। अरे वहाँ इतनी सुबह जाने की क्या जरूरत है? वो लोग अभी सो रहे होंगे। ओहो, उनसे थोड़ी मिलना है, चलो ना। अच्छा। तुम भूतनाथ दास हो, भोला के बड़े भाई? आप लोग कौन हैं? अच्छा, हम कौन है मालूम नहीं? भोला, ये क्या सत्यानाश किया? मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल भेज देंगे। कहाँ चोरी का माल निकाल कर? हुजूर, हम वो सब कुछ नहीं आता जो उसके अंदर ही है। निकालो बाहर उसे। परसों रात से आज सवेरे तक वो नेकलेस इसी पोस्ट बॉक्स के अंदर ही पड़ा हुआ। ये लीजिए हुजूर, भगवान जानता है इसके अंदर क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप। योगेश बाबू,
क्या बात है, नेकलेस मिल गया। अब मेरी जान में जान आई। चलिए अंदर चलिए, ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। ये लीजिए नेकलेस, खोलकर देख लीजिए। पकड़ के रखो इसे, हम अभी आते हैं। चलिए। किला फतेह करके आ गए, अब फर्स्ट क्लास चाय पिला दो। बिना वजह झक मारी थी। अगर दरवाजे के पास पोस्ट बॉक्स मुझे पहले दिख जाता तो 5 मिनट के अंदर इस नेकलेस कांड का समाधान हो जाता। कलकत्ता में ये दीवारों से लगे हुए हजारों पोस्ट बॉक्स, लेकिन झट से नजर नहीं आते हैं। अभी इन तीनों में से एक या दो ने चोरी की है, ये तो मुझे शुरू से ही मालूम था। कैसे? देखो, मान लो कि ये साजिश है मणिमय बाबू और उसकी पत्नी उमा की। मणिमय बाबू रात को 11 बजे घर लौटते हैं, टेबल की दराज से नेकलेस निकालकर अपनी पत्नी को देते हैं और क्लब वापस लौट जाते हैं। फिर 12 बजे वापस घर लौटते हैं। नामुमकिन तो नहीं है ना? शुरू में मैं यही सोच रहा था, और मैंने इंस्पेक्टर सन्याल से कहा भी था कि जरूरत पड़ने पर आप उनके कमरे की तलाशी ले लीजिए। अगर ऐसी बात होती तो क्या भोला को पता नहीं चलता? है? जरूर चलता, क्योंकि वो भी इसी चक्कर में था। और अगर उसे इस बात का पता होता तो चुप क्यों रहता? देख रही हूँ कछुए के मुंह से फुलझड़ी छूट रही है। अच्छा। बैठो, तुम भी सुनो। कह रहे तो कह डालो, लेकिन अभी मैं काम में लगी हूँ, बाद में सुनूंगी। क्या कह रहा था? हाँ, उमा और मणिमय पर शक जरूर था। बात ये थी कि ठोस मकसद नहीं मिल रहा था। उमा को नेकलेस का लालच जरूर था, और हो सकता है मणिमय को भी पैसों की जरूरत हो। लेकिन उनकी घरेलू जिंदगी जो देखी, उससे मुझे ऐसा नहीं लगा कि चोरी की जरूरत हो सकती है। जो चीज मांग कर मिल सकती है, उसे कोई चोरी क्यों करेगा? अब रहा भोला। मौका और मकसद दोनों से उसे फायदा था। घर में कीमती नेकलेस है, और घर की मालकिन अलमारी की चाबी लेकर तीर्थ यात्रा पर गई हुई है। लेकिन बात यहां पे अटकती है कि अगर भोला ने ये चोरी की तो फिर नेकलेस गया कहां? पुलिस ने तो 1 घंटे के अंदर सारी घर की तलाशी ले ली थी, यहां तक कि उसके भाई के घर की भी तलाशी ले ली थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उस दिन जब मैंने उमा को घर के साथ लगे हुए पोस्ट बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालते हुए देखा, तो बात बिजली की तरह कौंध गई कि हो ना हो ये काम भोला का ही है। भोला तो याद है ना, गमछे के बहाने घर से बाहर गया था। असल में वो अपने पोस्टमैन भाई भूतनाथ से मिला था। उसने भूतनाथ से कहा कि कल सवेरे जब वो डाक इकट्ठा करेगा, तो साथ में जो चिट्ठियां मिलेंगी उसे, उसके साथ एक पैकेट भी होगा, उसे वहीं रहने दे। पुलिस का हंगामा जब खत्म हो जाएगा तो नेकलेस घर ले जाएगा। अब आम तौर पर कोई इस तरह का पैकेट या बक्सा पोस्ट बॉक्स में तो नहीं ना डालता, तो इसीलिए उस पैकेट को पहचानना तो मामूली काम था। लेकिन भूतनाथ की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा माल मिलेगा, अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। रात को 11:30 बजे भोला ने उस नेकलेस के बक्से को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जब मेरे मन में यह बात समझ आई, मैंने सारी कहानी जाके इंस्पेक्टर सन्याल को बता दी। और भूतनाथ के बारे में पता लगाना तो मामूली काम था, बस आसामी को रंगे हाथ पकड़ना था। वो भी आज हो गया। क्या नमस्ते। नमस्ते ब्योमकेश बाबू। आइए मणिमय बाबू। पिताजी ने भेजा है। उन्होंने ये आपके लिए भेजा है। वो खुद आते, लेकिन अरे ऐसे होनहार पुत्र के होते हुए वो इस उम्र में क्यों आने लगे भला? नेकलेस पाकर खुश तो हुए? ये कोई पूछने की बात है? बहुत खुश। उनका कहना है कि ये साधारण सा तोहफा आपकी काबिलियत के सामने कुछ भी